मेरे बर्थडे पर इन गरीबों को क्यों इनवाइट किया है? पलक चुप हो जा, आहिस्ता बोल। वो गरीब और कोई नहीं बल्कि तेरे चाचा चाची हैं। चाचा चाची को ही इनवाइट कर लेती, उनकी गंवार पर कटी बेटी को मेरे बर्थडे पार्टी में बुलाने की क्या ही जरूरत थी। मेरी शानदार पार्टी की वाट लगा दी इस गंवार पर कटी ने। पलक और नेहा दोनों चाचा ताऊ की बहनें थी। दोनों बहनें पड़ोस में ही रहती थी। पलक के पिता का एक बड़ा व्यापार था जिनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, और वहीं नेहा के पिता एक गरीब मजदूर थे जो सिर्फ रोजमर्रा की जरूरतों को बामुश्किल ही पूरा कर पाते थे। और इसी अमीरी गरीबी की वजह से दोनों बहनों के बीच एक लंबी लकीर खिंची हुई थी। हैप्पी बर्थडे पलक, मुझे तेरी विशेष की कोई जरूरत नहीं है। गंवारों की तरह मुंह उठाकर मेरी बर्थडे पार्टी में आकर मेरी पार्टी खराब कर दी। तेरी ड्रेसिंग सेंस की वजह से सब मुझे कितनी बातें सुना रहे हैं। पलक, तुम्हारे बर्थडे पर मेरे पास जो सबसे अच्छी ड्रेस थी मैं वो पहन कर आई हूँ, और वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं था तुम्हारे बर्थडे में आने का। वो तो ताई जी ने जिद की तो मैं आ गई, वरना मैं कभी ना आती। मम्मी को भी पता नहीं तुम गरीबों से इतनी हमदर्दी क्यों है। कितनी बार कहा है कि अपने स्टैंडर्ड के लोगों से मिला जुला करो, लेकिन नहीं, उन्हें तो अपनी और मेरी इंसल्ट कराने में मजा ही बहुत आता है। तो पलक, तूने छोटे बाल वाली बहन जी को भी अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया है। कॉलेज में तो तेरी इससे बनती नहीं, और घर में दोनों बहन बड़ी एके से रहती हो। हाँ अरे यार, बस रहने भी दो, मेरा तो बस नहीं चलता, वरना तो मैं इस छोटे बाल वाली बहन जी की शक्ल भी ना देखूं। जब देखो मेरे लंबे घने बालों को नजर लगाती रहती है। अरे नेहा बेटी, तू यहाँ है? तेरी माँ तुझे कब से ढूंढ रही है, जा अपनी माँ से मिला। अरे तेरी आंखों में आंसू, पलक ने कुछ कहा है क्या तुझे? नहीं नहीं ताई जी, पलक ने मुझे कुछ नहीं कहा। नेहा अपनी ताई को कुछ भी नहीं बताती और वहां से आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, अरे विद्या दीदी, आप सब तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? कामनी, वो मैं तुम्हें बताना भूल गई, हम नीरज के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। वैसे ताई जी, कल हम भी मोहन भैया के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। तुम्हारी भाभी भी तुम्हारी तरह गरीब और गंवार ही होगी। क्यों मम्मी, मैंने ठीक कहा ना? इस गरीब घर में कौन अपनी अमीर और मॉडर्न लड़की देगा? इनके जैसी ही गरीब घराने से कोई लड़की आएगी। हाँ पलक बेटी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हम जिस लड़की को देखने जा रहे हैं वो एक दर्जी की बेटी है। उनके घर के हालात भी हमारे जैसे ही मिलते जुलते हैं। अब रिश्ते तो अपनी बराबरी में ही करना ठीक रहता है। क्यों दीदी, ठीक कहा ना मैंने? विद्या को अपनी बेटी की वजह से अपनी देवरानी के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, और वो अपनी बेटी को बहुत सुनाती भी है। और फिर वो सब लड़की देखने के लिए चले जाते हैं। सोनाली, ये क्या तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? लड़के वाले कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और उन्हें कितना इंतजार कराना है? मम्मी, मैंने मेरे लिए सैंडल ऑर्डर की थी और वो अभी तक आई नहीं है। जब तक मेरी डिजाइनर ड्रेस के लिए वो सैंडल नहीं आ जाती तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगी। विद्या जिस लड़की को अपने बेटे के लिए देखने आई थी वो एक फैशन डिजाइनर थी। कुछ समय बाद सोनाली का पार्सल आ जाता है और फिर वो फैंसी डिजाइनर ड्रेस पहनकर और अपनी ब्लैक हिल पहनकर मेहमानों के सामने आ जाती है। वाव, सो ब्यूटीफुल, सो गॉर्जियस। मम्मी, मैं जैसी भाभी चाहती थी ये तो बिल्कुल वैसी ही है। शुक्र है कि तुझे कोई लड़की तो पसंद आई। नीरज, पलक को तो सोनाली पसंद है। अब तू बता, क्या तुझे सोनाली पसंद है? फिर मैं बात आगे बढ़ाऊं। हाँ मम्मी, मुझे भी सोनाली पसंद है। सुमित्रा बहन, हमें सोनाली बेटी पसंद है। अब आप सोनाली से पूछ लीजिए कि उसे भी क्या हमारा बेटा पसंद है। मुंह मीठा कीजिए, सोनाली को भी नीरज पसंद है। तो बस अब देर किस बात की, शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं। पलक को जैसी अमीर और मॉडर्न भाभी की तलाश थी वो यहाँ आकर पूरी हो जाती है और फिर नीरज और सोनाली की शादी की डेट फिक्स हो जाती है। दोनों परिवार खुश थे। अगले दिन विद्या की गरीब देवरानी अपने बेटे के लिए लड़की देखने के लिए जाती है।
आस्था बिटिया, तेरी भी तो इच्छा होती होगी कि तू भी अच्छे अच्छे डिजाइनर कपड़े पहने, और तू खुद इतने अच्छे कपड़े सिल लेती है कि पूरे गांव में तेरे सिले डिजाइनर कपड़े ही पहने जाते हैं। लेकिन एक तू ऐसी बदनसीब है कि तुझे अपने हाथों के डिजाइनर कपड़े पहनने को ही नहीं मिलते। माँ, आज के दिन आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आपने और पिताजी ने मेरे लिए आज तक जो भी किया है वो बहुत है। मुझे आप दोनों से कोई शिकायत नहीं। अब बस आप इस तरह की बातें मत कीजिए। बिटिया, तुम्हारी माँ ठीक ही तो कह रही है। पिताजी, वो लोग बस आप दोनों की तरह अच्छे होने चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आस्था एक समझदार लड़की थी। वो अपने घर की गरीबी को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वो कभी भी किसी चीज की फरमाइश नहीं करती थी। कुछ देर बाद आस्था के पिता एक सूट लेकर आते हैं और उससे कहते हैं, बिटिया, कुछ टुकड़े बच गए थे तो मैंने तुम्हारे लिए एक सूट बनाया है। डिजाइनर तो नहीं है, लेकिन पुराने से तो अच्छा है। आस्था खुशी खुशी अपने पिता का दिया हुआ वो जोड़ तोड़ का बनाया हुआ सूट पहनकर तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद लड़के वाले आस्था के घर पर होते हैं। हमारी होने वाली बहू कहाँ है? और कुछ देर बाद आस्था भी आ जाती है। आस्था की सादगी सभी को बहुत पसंद आती है। माँ, मुझे तो मेरी होने वाली भाभी बहुत पसंद है। मोहन भैया, क्या कहते हो? भाभी अच्छी है ना? हाँ, मुझे पसंद है। मुझे भी आस्था बहुत पसंद आ रही है। निर्मला बहन, हमें आपकी बेटी पसंद है। बहन जी, हमारे घर के हालात तो अच्छी तरह से आप जानती ही हैं। हम बिटिया को सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों में ही विदा कर सकते हैं। अरे भाई साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप अपनी बेटी हमें दे रहे हैं, ये क्या कम बड़ी बात है? और वैसे भी हमारे हालात भी आप जैसे ही हैं, लेकिन इस बात की गारंटी है कि आपकी बेटी को किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। दोनों परिवार की सोच एक जैसी ही थी और फिर आस्था और मोहन की शादी की डेट फिक्स हो जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था और अब वो घड़ी आ चुकी थी जब अमीर और गरीब बहुएं अपने ससुराल आ रही थी। नेहा, आज तुम्हारी भाभी आ रही हैं। कम से कम घर की डेकोरेशन तो अच्छी कर लेती, ये क्या गंवारों की तरह कर रखी है? पलक, ये क्या तुम हमेशा मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करती रहती हो? हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती हो। अगर मैं कुछ नहीं कहती तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे जवाब देना नहीं आता। मुझे क्या, अपनी गरीब भाभी का जिस तरह से स्वागत करना है करो। मैं तो अपनी अमीर और मॉडर्न भाभी का स्वागत मॉडर्न तरीके से ही करूंगी। पलक दोबारा से नेहा को नीचा दिखाकर अपने घर चली जाती है। कुछ देर बाद दोनों घर की बहुएं अपने अपने ससुराल की दहलीज पर होती हैं। भाभी, मैंने आपका कितना इंतजार किया, फाइनली अब आप आ गई। आपकी और मेरी खूब जमेगी। मैंने आपकी इंस्टाग्राम आईडी देखी, आप कितने स्टाइलिश और मॉडर्न ड्रेस पहनती हैं। अब आप आ चुकी हैं तो मुझे भी ऐसी ही मॉडर्न ड्रेस बना बना कर देना, ठीक है? मेरी ननंद क्या समझती है कि मैं इसे अपने डिजाइन किए हुए यूनिक ड्रेस पहनने का मौका दूंगी? इसकी गलतफहमी है। भाभी, क्या सोच रही हो? ननंद जी, वो बात तो बात की है, पहले मेरा गृह प्रवेश तो हो जाने दो। और फिर सोनाली का गृह प्रवेश हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ गरीब परिवार में भी गरीब बहू का गृह प्रवेश हो रहा था। मोहन भैया, पहले मुझे मेरा नेक चाहिए, तभी मैं आपको अंदर आने दूंगी। नेहा, अभी तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हें तुम्हारा नेक बाद में मिल जाएगा। तो फिर ठीक है। और इस तरह खुशी खुशी आस्था का भी गृह प्रवेश हो जाता है। अगले दिन पहली रसोई के बाद सूटकेस खुलाई की रस्म होती है। मॉडर्न ननंद अपनी मॉडर्न भाभी की सभी डिजाइनर ड्रेस देखकर खुश हो जाती है और वो उसमें से सबसे ज्यादा सुंदर ड्रेस निकालकर कहती है, भाभी, मुझे तो ये ड्रेस बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है। मैं इसे कल कॉलेज पहनकर जाऊंगी। मम्मी, आज तो पड़ोस में भी सूटकेस खुलाई की रस्म हो रही होगी। उसकी गरीब भाभी ने अपनी गंवार ननंद को क्या ही दिया होगा। तभी सोनाली पलक के हाथ से वो ड्रेस लेकर उससे कहती है, पलक, ये मेरी फेवरेट ड्रेस है, इसे मैं तुम्हें नहीं दे सकती। और ये सभी ड्रेस मैंने खुद अपने हाथों से डिजाइन की है, ये सब मेरी पसंद की है और मैं अपनी पसंद की ड्रेस तुम्हें नहीं दे सकती। ये सब मेरी फेवरेट ड्रेस है, इनमें से तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। पलक
निराश हो जाती है जिस तरह से सोनाली ने उसके हाथों से वो ड्रेस छीनकर अपने ब्रीफकेस में रखी थी और उसे कोई भी डिजाइनर फैंसी ड्रेस सूटकेस खोलने की रस्म में नहीं देती। वहीं दूसरी तरफ आस्था अपनी ननद से कहती है, नेहा, मुझे पता था कि सूटकेस खोलने की रस्म होती है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये फ्रॉक बनाई है। भाभी, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन जब आपने मेरे लिए इतनी सुंदर फ्रॉक बनाई तो फिर आपने अपने लिए कोई ऐसी फ्रॉक या ड्रेस क्यों नहीं बनाई? हाँ आस्था बहू, नेहा बेटी ठीक ही तो कह रही है। माँ जी, आपसे तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। माँ के पास सिर्फ इतने ही पैसे थे कि मैं उन पैसों के लिए नेहा के लिए कपड़ा खरीद कर लेकर आई और इसी के लिए फ्रॉक बनाया। और वैसे भी फ्रॉक मैं पहनूं या नेहा, बात तो एक ही है ना। मेरे तो भाग्य ही खुल गए जो मुझे इतनी अच्छी बहू मिली। ऊपर वाला तुम्हें बहुत सारी खुशियां दे। एक तरफ सोनाली और पलक का ननंद भाभी का रिश्ता जिसमें सिर्फ खटास ही खटास नजर आ रही थी, और दूसरी तरफ नेहा और आस्था का प्यार जो बिल्कुल बहनों की तरह रह रही थी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और एक दिन कॉलेज में, यार हमारे कॉलेज में इतना बड़ा फैशन शो कंपटीशन होने वाला है। मैं तो इस फैशन शो कंपटीशन में जरूर पार्टिसिपेट करूंगी। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, क्या कहती हो? पलक, तुम क्या इस फैशन शो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगी? मोना, ये भी क्या पूछने वाली बात है। अगर इस फैशन शो कंपटीशन में इस कॉलेज की मॉडर्न लड़की पार्टिसिपेट नहीं कर सकती तो समझो कोई नहीं कर सकता। और वैसे भी अब तो मेरे घर में फैशन डिजाइनर भाभी हैं, फिर तो मैं इस कंपटीशन में जरूर पार्टिसिपेट करूंगी। पलक, तुम्हारी गंवार बहन आ रही है। अरे नहीं नहीं, अब तो ये पहले की तरह गंवार भी नहीं रही। इसके कपड़े पहनने का तरीका, मेकअप करने का तरीका थोड़ा तो चेंज हुआ है। पता नहीं इसे चेंज किसने किया। क्या तुम अपनी बहन को ट्यूशन दे रही हो? मोना, कितनी बार कहा है, ये मेरी बहन नहीं चाचा की बेटी है, और इसका कंपेयर तुम मेरे साथ कैसे कर सकती हो? ये कहाँ और मैं कहाँ? और तुम्हें इसके अंदर चेंज नजर आ रहा है? मुझे तो कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। ये कल भी गंवार थी, आज भी गंवार है और हमेशा गंवार ही रहेगी, क्योंकि गंवार अपनी सोच नहीं बदलते। थोड़ा तो चेंज है, शायद इसकी भाभी की वजह से। सुना है कि इसकी भाभी भी दर्जी है। ये पहले की तरह कपड़े नहीं पहनती, पहले से अच्छे पहनने लगी है। हे नेहा, सुनो, क्या तुम भी हमारे कॉलेज में जो फैशन शो कंपटीशन हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर रही हो? मोना, मजाक तो ऐसा क्या करो जो डाइजेस्ट हो जाए। ऐसा मजाक ठीक नहीं। ये और इस शो में पार्टिसिपेट, मजाक कर रही हो क्या? फैशन शो में लंबे और घने बालों का होना जरूरी है, और सबसे बड़ी बात फैशन सेंस का होना उससे भी ज्यादा जरूरी। इस बहन जी के पास तो दोनों में से एक चीज भी नहीं। पलक, ऐसी बात नहीं है, मैं भी इस फैशन शो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। वो बस मैं अपना नाम देने जा ही रही थी, और मेरी भाभी मेरे लिए ड्रेस बना देंगी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरे पास मेरी भाभी हैं। ओह, तो अपनी गरीब भाभी के ऊपर उछल रही हो। वो एक दर्जी हैं और मेरी भाभी फैशन डिजाइनर। मेरी ड्रेस तो तुमसे कई गुना अच्छी होगी ही। अगर तुम ड्रेस पहनकर शो में पार्टिसिपेट कर भी लो तो क्या बाल नकली लगाओगी? नहीं, मैं नकली बाल नहीं लगाऊंगी, मेरे भी असली ही बाल होंगे। और अभी तो कंपटीशन में टाइम है ना। चलो, हमें इंतजार रहेगा। यार, अब तो मुझे फैशन शो कंपटीशन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। उस दिन कितना मजा आएगा जब ये बहन जी पार्टिसिपेट करेगी और सबके सामने इसका मजाक बनेगा। और फिर नेहा और पलक कॉलेज से घर आ जाती हैं। नेहा की आंखों में आंसू थे। तभी आस्था उससे कहती है, नेहा, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू? कॉलेज में कुछ हुआ है क्या? भाभी, पलक है ना, वो कोई मौका नहीं छोड़ती मुझे नीचा दिखाने का। पलक मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती है और उसकी अमीर भाभी मेरी बहू के पीछे। दोनों ननंद भाभी एक जैसी ही हैं। वैसे अब क्या कहा उसने? हमारे कॉलेज में एक फैशन शो कंपटीशन हो रहा है और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए लंबे घने बाल और फैंसी यूनिक ड्रेस पहननी जरूरी है, तभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आप तो जानती ही हैं कि मेरे बाल।
तो इसमें परेशानी की कौन सी बात है? तुम्हारे भी लंबे और घने बाल हो जाएंगे। मुझे तो लगा था कि तुम्हें छोटे बाल पसंद है, अपने बाल बढ़ाना नहीं चाहती, वरना तुम्हारे भी लंबे और घने बाल हो सकते हैं। मैंने एक जड़ी बूटी का तेल बनाया हुआ है, तुम उसे लगाओगी तो बाल घने और लंबे हो जाएंगे। और ड्रेस की टेंशन क्यों लेती हो मेरे होते हुए? लेकिन भाभी, उसके लिए तो बहुत पैसे चाहिए और भैया का काम पहले ही इतना कम चल रहा है। घर का खर्च, मेरी कॉलेज की फीस, पहले ही इतने खर्चे। नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही झूठ बोल दिया था कि मैं पार्टिसिपेट करूंगी, वरना मुझे कोई पार्टिसिपेट नहीं करना। मेरे होते हुए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे लिए ड्रेस बनाऊंगी और तुम्हारे बाल लंबे और घने भी करने की जिम्मेदारी मेरी, समझी? अब बस तुम कंपटीशन की तैयारी करो और सब मुझ पे छोड़ दो, ठीक है? कामिनी अपनी बहू और बेटी का ये प्यार देखकर बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ पलक अपनी अमीर डिजाइनर भाभी से कहती है, सोनाली भाभी, हमारे कॉलेज में एक फैशन शो कंपटीशन हो रहा है और उसके लिए आपको मुझे एक फैंसी यूनिक ड्रेस बनाकर देनी होगी और मैं जानती हूँ कि आपकी ड्रेस सबसे ज्यादा यूनिक होगी। मगर पलक, मेरे पास इतना टाइम नहीं जो मैं तुम्हारे लिए ड्रेस बनाने के लिए बर्बाद करूं। अगर तुम्हें फैशन शो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है तो जाओ शोरूम पर और ड्रेस खरीद कर लेकर आओ। मुझसे मत कहो, मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं जो मैं तुम्हारे लिए बर्बाद करूं, समझी? मगर भाभी, अगर आप ड्रेस बनाएंगी तो मेरे जीतने के चांस ज्यादा होंगे और फिर नेहा की गरीब भाभी तो उसके लिए ड्रेस बना रही है, तो फिर आप मेरे लिए क्यों नहीं बना सकती? उस गरीब के पास टाइम ही टाइम है। वो अपने ससुराल के आगे पीछे घूमती रहती है, उनके सभी काम करती है, लेकिन मैं बिजी रहती हूँ। मेरे पास अपने ससुराल वालों के लिए टाइम बर्बाद करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं, समझे? और अब मुझे मेरे दोस्तों से मिलने जाना है। ऐसा कहकर सोनाली अपना पर्स उठाती है और घर से बाहर निकल जाती है। तभी विद्या अपनी बेटी से कहती है, कामिनी को हीरा जैसी बहू मिली और मुझे जिसके पैर घर में टिकते ही नहीं। तुझे तो बहुत पसंद आई थी ना, जिस दिन से इस घर में आई है तुझसे सीधे मुंह बात की इसने। और एक कामिनी की बहू को देख, अपनी ननंद को बिल्कुल बहनों जैसे प्यार देती है। मम्मी यार, मेरा पहले ही मूड बहुत ज्यादा खराब है। मैं भी देखती हूँ कि भाभी मेरे लिए ड्रेस कैसे नहीं बनाती। भैया को आने तो दीजिए। और फिर पलक अपने भैया के आ जाने के बाद अपनी अमीर भाभी की शिकायत करती है और नीरज अपनी पत्नी से कहता है, सोनाली, तुम मेरी बहन के लिए एक ड्रेस नहीं बना सकती? देखो, तुम्हें एक ड्रेस बनानी होगी। क्या मुसीबत है, अब तो मुझे अपनी ननंद के लिए ड्रेस बनानी ही पड़ेगी। पलक, अपने भैया से शिकायत करके तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हारे लिए तो मैं ऐसी ड्रेस डिजाइन करूंगी कि तुम देखती की देखती रह जाओगी। सोनाली अपनी मॉडर्न ननंद के लिए ड्रेस बनाने के लिए राजी तो हो जाती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खराब ड्रेस डिजाइन करती है। वहीं दूसरी तरफ गरीब भाभी अपनी गंवार ननंद की ड्रेस बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। वो घर पर ही ड्रेस पर कलर करती है, एम्ब्रॉयडरी करती है और अच्छी सी डिजाइनर ड्रेस सिलकर तैयार करती है और जड़ी बूटी के तेल से रोज नेहा के बालों की मालिश भी कर रही थी। भाभी, जब से आप आई हो ना, लोगों ने मुझे गंवार कहना छोड़ दिया। आप बहुत अच्छी हैं। नेहा, तुम गंवार तो कभी नहीं थी, बस तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी थी जो मेरे आने के बाद खत्म हो चुकी है। और देखो, तुम्हारे बाल भी तेजी से बढ़ रहे हैं। और ये बताओ, ड्रेस की फिटिंग कैसी रही? अच्छी आई ना? अच्छी कि बहुत बहुत अच्छी? ऐसे ही समय बीत रहा था और अब वो दिन आता है जिस दिन कॉलेज में फैशन शो कंपटीशन था। एक एक कर सभी पार्टिसिपेट करते हैं और जब पलक की बारी आती है और वो स्टेज पर नहीं जाती तो नेहा को थोड़ा अजीब लगता है और वो पायल को ढूंढने लगती है तो वो उसे एक जगह बैठी हुई रोती हुई नजर आती है। पलक, तुम क्यों रो रही हो? कब से तुम्हारा नाम अनाउंस हो रहा है, क्या तुम्हें इस शो में पार्टिसिपेट नहीं करना? और ये क्या, तुम तो तैयार भी नहीं हो? मेरी अमीर भाभी ने मेरे साथ धोखा किया। उन्होंने मेरे लिए जो ड्रेस बनाई थी वो ऐसी बनाई है कि मैं उसे पहनकर इस स्टेज पर नहीं जा सकती। अगर गई तो मेरा मजाक ही बन जाएगा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? पलक, अगर तुम स्टेज पर नहीं गई तो मजाक तो फिर भी तुम्हारा बनेगा। स्टेज पर तो जाना ही होगा। मेरी गरीब भाभी ने मेरे लिए एक नहीं 2 ड्रेस बनाई थी, तो मेरी दूसरी ड्रेस पहन सकती हो।
और तभी नेहा अपनी दूसरी ड्रेस पलक के लिए लेकर आती है और फिर पलक स्टेज पर पहुंच जाती है और फिर बारी आती है नेहा की स्टेज पर जाने की। और जब नेहा स्टेज पर जाती है तो जजेस कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि विनर किसे घोषित किया जाए। कंटेस्टेंट 33 और 32 दोनों एक ही रैंक की पोजीशन पर हैं और अब समझ नहीं आ रहा कि विनर किसे घोषित किया जाए, क्योंकि दोनों के ही बाल लंबे और घने सुंदर और दोनों की ही ड्रेस एक से बढ़कर एक है। अगर नेहा मुझे अपनी गरीब भाभी की बनाई हुई दूसरी ड्रेस नहीं देती तो मुझे ये तालियां, ये इज्जत कभी नहीं मिलती। ये सब कुछ नेहा की वजह से मुझे मिला है, इसीलिए इस शो की असली हकदार नेहा है। और फिर पलक सबको बताती है कि नेहा को ही इस फैशन शो कंपटीशन का विनर होना चाहिए और नेहा विनर बनती है। पलक को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था और वो नेहा से माफी भी मांगती है। नेहा, मैंने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, तुम्हें गंवार गंवार कहती रही, मैंने कभी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरा साथ दिया, कॉलेज में मेरी इंसल्ट होने से बचाई। सच में तुम बहुत अच्छी हो। नेहा, हो सके तो अपनी बहन को उसकी गलतियों के लिए माफ कर देना। पलक, तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, फिर तो तुम्हें एक मौका देना बनता ही है। चलो अब घर चलते हैं, ये खुशखबरी सबको सुनाते हैं। और फिर दोनों बहनें खुशी खुशी घर आती हैं। विद्या और कामिनी नेहा और पलक को खुशी खुशी एक साथ आता हुआ देखकर चौंक जाती हैं। तभी पलक अपनी भाभी की सारी करतूत घर वालों को बताती है, जिस वजह से सोनाली को बहुत बातें सुनने को मिलती हैं। सोनाली बहू, अगर तुझे मेरी बेटी के लिए ड्रेस नहीं बनानी थी तो कम से कम उसके साथ ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। तूने ऐसा क्यों किया? हाँ सोनाली, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे पसंद नहीं कि मैं किसी और के लिए ड्रेस डिजाइन करूं, इसीलिए मैंने पलक के साथ ऐसा किया। मुझसे दोबारा उम्मीद मत करना। अब तो पलक तुम्हें समझ आ ही चुका होगा, अगर दोबारा की तो अंजाम इससे भी बुरा हो सकता है। और ऐसा कहकर सोनाली अपने रूम में चली जाती है। सब समझ चुके थे कि सोनाली बदतमीज है, उससे बात करनी ही बेकार है, लेकिन दोनों परिवार में आस्था की बहुत ही ज्यादा तारीफ होती है। लेकिन इस फैशन शो कंपटीशन की वजह से पलक को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और अब वो गरीब भाभी की भी इज्जत करती थी और अपनी बहन के साथ भी अच्छे से रहती थी।